अगर आपका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें, तो इस वीडियो के जरिए आगे के हर एक कदम की जानकारी पाइए। जैसे ही ये पता चलता है कि हमें या हमारे किसी प्रियजन को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो हजार तरह के ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। क्या करें ये सूझता नहीं है और भय और चिंता दिमाग पर हावी हो जाता है। ऐसे में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये याद रखें कि कोविड-19 से ग्रस्त ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए घबराइए नहीं, बल्कि शांत दिमाग से परिस्थिति का सामना करें। पहला काम करें कि डॉक्टर की सलाह लें। आपके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर निर्णय लेंगे कि आपके लक्षण सामान्य हैं या मध्यम हैं या गंभीर स्तर के हैं। सामान्य लक्षणों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत ही नहीं होती है। डॉक्टर ऐसे मामलों में घर पर ही रह करके देखभाल की सलाह देते हैं। केवल मध्यम से गंभीर मामलों में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। अगर आपके लक्षण सामान्य हैं और आपका इलाज घर में ही रहकर होना है, तो ऐसे में कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाना अति आवश्यक होता है। घर में ही रहकर इलाज करा रहे मरीज को एक अलग कमरे में रखना चाहिए और उस कमरे का उपयोग परिवार के अन्य सदस्य को नहीं करना चाहिए। मरीज का बाथरूम भी अलग ही होना चाहिए। मरीज का कमरा हवादार होना चाहिए। अगर संभव हो कमरे में खिड़कियां हों तो उसे खुला रखें। अब प्रश्न यह है कि मरीज को क्या क्या करना चाहिए। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और तनाव से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जब मरीज जाग रहा हो तो अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए वह टीवी देख सकता है, फ़ोन पर लोगों से, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से वीडियो कॉल कर सकता है, बात कर सकता है। और अगर आप समर्थ महसूस करते हैं और आपकी इच्छा होती है तो आप कमरे में ही हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कुछ मिनट के लिए कमरे में ही टहलना। साथ में ये भी ध्यान रखें कि रोगी के पास कोई ना कोई देखभाल करने वाला 24 घंटे के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है कि जो परिचारक या जो व्यक्ति रोगी का देखभाल कर रहा है वह ट्रिपल लेयर वाला डबल मास्क पहने और साथ में दस्ताने भी पहने। ये भी ध्यान रखें कि जब किसी कारणवश मरीज के कमरे का दरवाज़ा खोलना हो तो मरीज के चेहरे पर भी ट्रिपल लेयर यानी 3 परत का 2 मास्क अच्छी तरह से पहना हुआ होना चाहिए। साथ ही मरीज के कमरे में प्रवेश करने वालों को भी ट्रिपल लेयर यानी 3 परत का 2 मास्क पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मास्क को 8 घंटे से ज़्यादा ना पहने, उसे बदल लें। इसके अलावा अगर मास्क गीला या गंदा हो जाता है तब भी मास्क को बदल लें। मास्क को सुरक्षित तरीके से ही डिस्पोज करें। रोगी अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने शरीर को स्पंज से साफ करें। इसके लिए गर्म पानी का प्रयोग करें। रोगी अपने हाथ को बार बार साबुन से साफ करें या सैनिटाइजर से साफ करें। रोगी अपने कमरे की सफाई खुद से करें, जिसमें कीटाणुनाशक या साबुन का प्रयोग करें। मरीज को खूब पानी पीना चाहिए और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। मरीज को पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। भले ही मरीज का स्वाद चला गया हो तब भी उसे पौष्टिक भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन मरीज को मजबूत बनाए रखेगा और उसे तेजी से ठीक होने में मदद करेगा। मरीज के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों को साबुन या डिटर्जेंट और पानी से धोना चाहिए। बर्तन धोते समय दस्ताने पहने रहें। रोगी के व्यक्तिगत वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा ना करें। मरीज हर 6 घंटे में अपने ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करें। अगर मरीज की सांस तेज हो रही हो या सांस फूल रहा हो तो ये और जल्दी नापा जा सकता है।
एक बार विश्राम अवस्था में ऑक्सीजन के स्तर को नापें, फिर 6 मिनट तक चलें और फिर ऑक्सीजन के स्तर को नापें। मरीज का तापमान भी हर 6 घंटे पर नापें। यदि रोगी को बुखार हो रहा हो तो तापमान मापने की आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। मरीज की स्थिति के बारे में डॉक्टर से लगातार सलाह लेते रहें। अगर लक्षणों में बदलाव आ रहे हों तो डॉक्टर को सलाह लें। लक्षण का मूल्यांकन करके डॉक्टर आगे क्या करना है इसका सलाह देंगे कि आप अभी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या अस्पताल जाने की आवश्यकता है। घर पर रहकर इलाज कराते हुए डॉक्टर के बताए गए नुस्खे और हिदायत का पालन जरूर करें। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसके विकसित होने पर आपातकालीन चिकित्सक सहायता बहुत ज़रूरी है। वो लक्षण हैं सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम हो जाना, उच्च श्रेणी का बुखार यानी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर, या गंभीर खांसी जो 5 दिनों से ज़्यादा चले, होंठ और चेहरा नीला पड़ जाना, स्थिति भ्रांति या भ्रांति होना, सीने में लगातार दर्द या दबाव महसूस होना, बोली अस्पष्ट हो जाना या दौरे आना, बहुत अधिक नींद आना, जगे रहने में असमर्थता महसूस होना। ये भी जानना जरूरी है कि होम आइसोलेशन में रहते हुए क्या ना करें। स्वयं से बिना डॉक्टर की सलाह के औषधि कभी ना लें। अवैज्ञानिक रूप से प्रचारित होने वाले विभिन्न उपचारों पर अंधविश्वास न करें और डॉक्टर की राय को पूरी तरह से अपनाएं। जब तक कोविड-19 का इलाज नहीं मिल जाता है तब तक खुद को सुरक्षित रखें। हमेशा मास्क पहनें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और मौका मिलते ही टीका जरूर लगवाएं।